हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रखर इंग्लिश क्लास 8 की जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने वर्कशीट 5 की थी, जिसमें हमने पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग्स के नेम्स सीखे थे और उनको फिल किया था पूरी वर्कशीट को। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वर्कशीट नंबर 6, जहां हमें कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दी हुई है और उन पिक्चर्स और बॉक्स हमें गिवन है और कुछ क्वेश्चंस है। तो इन सब से हम क्या करेंगे, इस वर्कशीट को फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपनी वर्कशीट नंबर 6 निकाल लें और पेंसिल ले लें हाथ में और वर्कशीट को समझना और भरना शुरू करते हैं। सी द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। सी द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए, तस्वीरों को, एंड आंसर और आंसर दीजिए द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो पूछे गए उनका आंसर देना है वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पिक्चर्स को देखिए और बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इनको पहचान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो चलो यहाँ हम देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, पोल पे चढ़ा हुआ है, खंबे पे, बिजली के खंबे पे चढ़ा है और क्या कर रहा है, लाइट को ठीक कर रहा है। तो लाइट का जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, पेंटर? नहीं, इलेक्ट्रीशियन। यस, वेरी गुड। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम नंबर 1 कर देते हैं क्योंकि स्पेलिंग्स बड़ी है, यहाँ नहीं आएगी तो हम यहाँ पर कर देते हैं नंबर 1 और यहाँ हम कर देते हैं नंबर 1। ठीक है, यहाँ हमारा जो नंबर 2 है, अगर आप छोटी राइटिंग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, अपनी अपनी हैंड राइटिंग पर डिपेंड करेगा। ELECTRICIAN, इतना बारीक से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई पाइप ठीक कर रहा, पाइप ठीक करने वालों क्या कहेंगे, पेंटर, कारपेंटर, गार्डनर, बैंकर, प्लम्बर। तो ये हमारा नंबर 2 हो गया। तो यहाँ मैं नंबर 2 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्लम्बर, PLUMBER। तो ये प्लम्बर, ये स्पेलिंग्स आपको याद भी करनी है ना और पहचानना है कि किसको क्या कहते हैं। अब देखिए एक सिपाही खड़ा है बंदूक हाथ में लिए, तो सिपाही को क्या कहते हैं, देखते हैं, पेंटर, कारपेंटर, गार्डनर, बैंकर, कॉबलर, बार्बर और सोल्जर। तो ये सोल्जर जो है हमारा सही जवाब हो गया। SOLDIER। बोल बोल के क्यों लिखना है, क्योंकि बोल बोल के लिखने से हमें ये स्पेलिंग्स याद भी होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, एक सैलून में कोई नाई है जो बाल काट रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, बार्बर। क्या कहेंगे, बार्बर, बाबर, BARBER। ठीक है, बार्बर। नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर लकड़ी के सामानों से कुछ काम हो रहा है, लकड़ी काटने की आरी पड़ी है, औजार पड़े हैं, और तो इसको क्या कहेंगे, पेंटर, कारपेंटर। क्या कहेंगे इसको, कारपेंटर। तो नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, कारपेंटर। स्पेलिंग बड़ी है, थोड़े से बारीक अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, CARPENTER, कारपेंटर। तो शार्प पेंसिल रखें और उसके हिसाब से लिखेंगे तो आप आसानी से बॉक्स के अंदर लिख पाएंगे, नहीं तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने नंबरिंग भी साथ में की है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक जूतों को सही करने वाला आदमी, उसको क्या कहते हैं, मोची। मोची को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेंटर, गार्डनर, बैंकर, कॉबलर। क्या कहेंगे इसको, कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बैंक का ऑफिस है, बैंक के ऑफिस के बाहर एक अंदर एक बैंकर बैठा है और बाहर कोई कस्टमर है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पेंटर नहीं, गार्डनर नहीं, बैंकर। क्या कहेंगे इसको, बैंकर कहेंगे, जो बैंक में गया है। तो यहाँ पर बैंक में जो बैठा है वो बैंकर है।
तो इसको हम नंबर देते हैं हमारा कौन सा 7। तो ये हमारा 7 नंबर लिख देते हैं बैंकर, ठीक है, BANKER बैंकर। यहाँ क्या हो रहा है, एक माली है जो पौधों को पानी दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, गार्डनर। क्या कहेंगे, गार्डनर। तो ये हमारा गार्डनर, यहाँ पर नंबर 8 लिख देते हैं, GARDENER। तो ये हमारा जो बॉक्स फिल करने का काम था वो तो हो गया। अब सर ये हमारे पास जो पेंटर है वो पेंटर है, तो पेंटर का हमें कुछ दिया नहीं है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो चलो इसी तरह से हम आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास 5 क्वेश्चंस गिवन हैं और हमें इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, और हो सकता है कि इन क्वेश्चंस के जवाब हमें इस बॉक्स में से यूज़ करने हैं। देखते हैं यहाँ पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हु मीन्स कौन, इज़ वर्किंग ऑन द पोल। पोल मतलब खंबा, खंबे पर कौन वर्क कर रहा है, तो हमें खंबे पर कौन दिख रहा है, ये है आदमी। तो ये कौन है, इलेक्ट्रीशियन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। और आप पूरा सेंटेंस में लिखना चाहें तो पूरा सेंटेंस में लिख सकते हैं और केवल इलेक्ट्रीशियन लिखकर भी छोड़ सकते हैं। अब हु के बाद जहाँ होता है इलेक्ट्रीशियन लिखा और फिर लिख देंगे इज वर्किंग ऑन द पोल। अब देखो बेटा, आप लोगों को मैं एक हु वाले क्वेश्चंस की बात समझा देता हूँ कि जब भी क्वेश्चन हु से शुरू होता है तो आंसर लिखते समय हम क्या करते हैं, उस हु की जगह हमारा आंसर वर्ड लिखते हैं और बाकी की जो लाइन होती है वो एज इट इज़ लिख देते हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे देखो, हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम। बाथरूम में नल कौन सही कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, प्लम्बर। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, प्लम्बर। हु की जगह क्या लिख देंगे, प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज गार्डिंग द नेशन। देश को कौन गार्ड कर रहा है, देश को गार्ड करने वाला कौन है, सोल्जर है हमारा। तो यहाँ हु की जगह हम क्या लिख देंगे, सोल्जर। तो सोल्जर इज गार्डिंग, गार्ड कर रहा है ना, सुरक्षा कर रहा है, द नेशन। नेशन का मतलब देश। तो ये फुल स्टॉप के साथ हमारा आंसर कंप्लीट। नाउ हु इज कटिंग द हेयर। हु यानी कौन, कटिंग यानी काट रहा है, हेयर मीन्स बाल, कौन काट रहा है, ऑब्वियसली बार्बर काट रहा है सर। तो बार्बर इज कटिंग द हेयर, फुल स्टॉप, ठीक है। नाउ हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। बैंक में मनी कौन ले रहा है, देखो यहाँ पर ये कैश दे रहा है, इसको दे रहा है, तो ये कौन है बैंक में मनी लेने वाला, बैंकर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारी आज की जो वर्कशीट नंबर 6 है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 7 के साथ। तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन अब तक आपने प्रेस नहीं किया है सब्सक्राइब करके तो वो कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी वर्कशीट फिल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वर्कशीट 7 के साथ।